नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार आवर एग्जाम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पीपीएससी की, जो कि आज का हमारा प्रैक्टिस सेट होगा वो जीके जीएस का होगा। यानी कि जितने भी जीके जीएस के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे उनको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और हमने TRE 1 26/8/2023 के कि जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए थे उसको हमने कवर कर लिया। TRE 2 में जो 8/12/2023 को पेपर आया था वो पूरा पेपर हमने सॉल्व कर लिया है। और TRE 3 का जो 21/7/2024 को का पेपर आया हुआ था वो भी पेपर हमने पूरा सॉल्व कर लिया है। यदि आपने उन क्लासों को अभी तक नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के उन वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? अर्ध विराम होगा, प्रश्न चिन्ह होगा, अल्प विराम होगा, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अल्प विराम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अल्प विराम। यानी कि आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? तो अल्प विराम चिन्ह होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, जैसा करोगे वैसा भरोगे में सर्वनाम का कौन सा भेद है? आपके पास ऑप्शन दिए हैं 5। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसमें कौन सा सर्वनाम है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, संबंधवाचक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, जो मुश्किल से खाया जा सके, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। दुष्कर, दुर्लभ, दुर्भक्ष, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो मुश्किल से खाया जा सके तो इसको क्या कहा जाता है भाई? तो दुर्भक्ष कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जो मुश्किल से खाया जा सके उसे दुर्भक्ष कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, बचपन संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जातिवाचक संज्ञा है। बचपन संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो जातिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यानी कि जो बचपन है वो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, जो बचपन है हमारा वो कौन सी संज्ञा है भाई? तो भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकेगा, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, भाववाच्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यानी कि उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकेगा, भाववाच्य होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं? संस्कृत कहलाते हैं, देशज कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं वो तत्सम कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है? नेपाली नहीं है, बोडो नहीं है, भोजपुरी नहीं है,
उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, भोजपुरी नहीं है। यानी कि 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है भाई? तो भोजपुरी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? निजवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी कि हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कहीं नहीं, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? सुमित्रानंदन पंत की है, जयशंकर प्रसाद की है, निराला की है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है ये पंक्तियाँ, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्या पंक्तियाँ थी? कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कहीं नहीं। ठीक है, ये किसकी है भाई? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रकृति का सुकुमार कवि कौन है, तो प्रकृति के सुकुमार कवि अगर आपसे पूछा जाए तो सुमित्रानंदन पंत जी हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? पूर्ण विराम होगा, विस्मयादिबोधक चिन्ह होगा, उपविराम होगा, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, विस्मयादिबोधक चिन्ह। आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, इसमें क्या कौन सा है? विस्मयादिबोधक चिन्ह है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? कन्नौजी नहीं है, बघेली नहीं है, ब्रजभाषा नहीं है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बघेली। ठीक है, यानी कि इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो बघेली नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है? अलिंद, अनल, अनिल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अनिल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, माधुर्य गुण किस रस में प्रयुक्त होता है? रौद्र में, श्रृंगार में, वीर में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, माधुर्य में श्रृंगार रस प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? मोती है, सियार है, गोपाल है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, गोपाल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, दीर्घ बाहु में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, बहुब्रीहि समास है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, बहुब्रीहि समास है। दीर्घ बाहु में कौन सा समास है भाई? तो बहुब्रीहि समास है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, पाली भाषा का अन्य एक नाम क्या है? अपभ्रंश है, मगधी है, प्राचड है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाली भाषा का अन्य नाम क्या है? मगधी है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, सीता सोई है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? पूर्व कालिक क्रिया, अकर्मक क्रिया, अनेकार्थक क्रिया,
उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सीता सोई है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है भाई? तो अकर्मक क्रिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, घोड़ों का घर कितनी दूर है? दूर इस पंक्तियों का सही अर्थ है जो इच्छा करता है वही करता है। ऑप्शन बी दिया है, तेजी से काम करने से वह जल्दी निपट जाता है। ऑप्शन सी दिया है, कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है। ऑप्शन डी दिया है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई दिया है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है, यानी कि घोड़ों का घर कितनी दूर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का प्रथम सौर ऊर्जा से संचालित ग्राम किसे घोषित किया गया है? सांची मध्य प्रदेश को, मोढेरा गुजरात को, 0 ग्राम अरुणाचल प्रदेश को, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मोढेरा गुजरात को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय सेना और सेथेल्स की सेना के बीच 18 से 27 मार्च 2024 तक संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? भारत में, सेथेल्स में, श्रीलंका में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सेथेल्स में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध चुना गया है? ग्रेग वार्केले को, जगमोहन डालमिया को, जय शाह को, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जय शाह को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में स्पेन के टेनिस खिलाड़ी कार्लेस अल्काराज किस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में पुरुष एकल खिताब विजेता बने हैं? फ्रेंच ओपन 2024, विंबलडन ओपन 2024, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की ने आर्थिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने हेतु एक नया निदेश मंत्रालय गठित किया? संयुक्त राज्य अमीरात, तुर्की, ईरान, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमीरात। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था के द्वारा साइबर अपराध से निपटने के लिए एक नए उपकरण के रूप में डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी की स्थापना किया गया? भारतीय रिजर्व बैंक ने किया, राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र ने किया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने किया, उपयुक्त में से एक से अधिक ने, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी की स्थापना किसने किया? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने किया। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है,
प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर परियोजना को किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? केरल के द्वारा, कर्नाटक के द्वारा, तमिलनाडु के द्वारा या उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए भाई, प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर परियोजना को किस राज्य से स्टार्ट किया गया, शुरू किया गया? तो तमिलनाडु राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, तमिलनाडु। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, नीचे दिए गए घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा कांड, भारत छोड़ो आंदोलन या सविनय अयोध्या आंदोलन। तो बताइए भाई सही क्रम क्या होगा? तो पहले क्या हुआ था भाई? तो सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन हुआ था, यानी कि ए। फिर क्या हुआ था? फिर हुआ था चौरी चौरा कांड, ठीक है, बी। फिर हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो डी। और फिर हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। तो जिस ऑप्शन में ए बी डी सी किसमें है? तो ऑप्शन नंबर सी में है, ए बी डी सी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, क्योंकि पहले असहयोग आंदोलन हुआ था, फिर चौरी चौरा कांड हुआ था, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान महात्मा गांधी कहाँ थे? कलकत्ता में, अहमदाबाद साबरमती में, दिल्ली में बिड़ला हाउस में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कलकत्ता में थे, यानी कि 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान महात्मा गांधी कलकत्ता में थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, किस आंदोलन को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है? खिलाफत आंदोलन को, चंपारण आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंपारण आंदोलन को, यानी कि चंपारण आंदोलन को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जलियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश किया था? रालेट अधिनियम, ऑप्शन बी दिया है पिट्स इंडिया अधिनियम, ऑप्शन सी दिया है साइमन कमीशन अधिनियम, ऑप्शन डी दिया है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, रालेट अधिनियम के द्वारा, यानी कि रालेट अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश नीति के लोगों को जलियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था, जिसमें सदस्य शामिल थे। 6 सदस्य शामिल थे, 4 सदस्य शामिल थे, 3 सदस्य शामिल थे, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई कितने सदस्य शामिल थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 3 सदस्य शामिल थे, यानी कि 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था, जिसमें 3 सदस्य शामिल थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में लिखा है कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों द्वारा किए गए विस्तारित सहयोग का परिणाम था? आपके पास ऑप्शन दिए हैं, ग्राम स्वराज का, हिंद स्वराज का, ऑप्शन सी दिया है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ऑप्शन डी दिया है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, हिंद स्वराज, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, किस राजवंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियों को प्रशस्ति के रूप में लिखा? मुगल वंश ने, गुप्त वंश ने, राजपूत वंश ने, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से
कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, गुप्त वंश। यानी कि गुप्त वंश ने के शासकों ने अपनी उपलब्धियों को प्रशस्ति के रूप में लिखा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, पाणिनि एक प्रसिद्ध संस्कृत खाली जगह थे, व्याकरणविद थे, लेखक थे, कवि थे, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाणिनि एक प्रसिद्ध संस्कृत के व्याकरणविद थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम कहाँ होता है? लद्दाख में होता है, कटिहार में होता है, पचनद में होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, लद्दाख में होता है। सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम लद्दाख में होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, BSI बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया लुप्तप्राय पौधों की सूची निम्नलिखित में से किस नाम से प्रकाशित करता है? रेड डाटा बुक के नाम से, ग्रीन डाटा बुक के नाम से, ब्लैक डाटा बुक के नाम से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, रेड डाटा बुक के नाम से। यानी कि BSI लुप्तप्राय पौधों की सूची निम्नलिखित में से किस नाम से प्रकाशित करता है? तो रेड डाटा बुक के नाम से प्रकाशित करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं? दमन और द्वीप समूह में, ऑप्शन बी दिया है कर्नाटक द्वीप समूह में, ऑप्शन सी दिया है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, ऑप्शन डी दिया है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। यानी कि खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? सिंधु गिरती है, कावेरी गिरती है, नर्मदा गिरती है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कावेरी। यानी कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारत में कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट मौजूद हैं? 4, 2, 5, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट मौजूद हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई हैं? 3, 4, 5, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के 5 राज्यों की सीमाओं से बांग्लादेश जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, गन्ने की सबसे अधिक क्षेत्रफल पर खेती और उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। यानी कि गन्ने की सबसे अधिक क्षेत्रफल पर खेती और उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उड्रेन जोम है, तिरिचमीर है, या काराकोरम है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, तिरिचमीर है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है,
बरसाती पर मोम की तरह चढ़ाने से वह वाटरप्रूफ बन जाती है। इसका कारण है परत द्वारा पानी अवशोषित हो जाता है, ससंजक बल का मान अधिक हो जाता है, परत द्वारा पानी का प्रकीर्णन नहीं किया जाता। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ससंजक बल का मान अधिक हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, रंगीन कांच बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है कार्बन के ऑक्साइड, क्षारीय मृदा, धातुओं के ऑक्साइड, संक्रमण धातुओं के ऑक्साइड। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, संक्रमण धातुओं के ऑक्साइड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, टाइफाइड और टीबी किस प्रकार के रोग हैं? जीवाणुविक, विषाणुजनित, प्रोटोजोआ। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जीवाणुविक हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाश किरण माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करती है और परिणाम स्वरूप यह माध्यम बी से अभिलंब से दूर की ओर झुक जाती है। माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपूर्णांक होगा 1 के बराबर, 2 के बराबर, 1 से कम। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 1 से कम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा यौगिक सहसंयोजक यौगिक का एक उदाहरण है? P2O5, NaCl, MgCl2। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, P2O5। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, कुछ जीवाणुओं की क्रिया द्वारा घोड़ों, खरगोशों आदि जैसे प्राणियों में आहार में मौजूद सेलुलोज का पाचन इनमें से किस स्थान पर होता है? आमाशय में, ग्रसनली में, अंधनाल में। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अंधनाल में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, खतरनाक अपशिष्ट के निपटान की सर्वोत्तम विधि क्या है? भस्मीकरण या जलाना, कंपोस्ट बनाना, महासागरों सत्रिक्षेपण में। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, भस्मीकरण या जलाना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आपके पास 5 ऑप्शन दिए हैं। जीवाश्म ईंधनों का दहन हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करता है, इसलिए हमें इन संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए। ऑप्शन बी दिया है, जीवाश्म ईंधन, कोयला और पेट्रोलियम अंततः समाप्त हो जाएंगे। ऑप्शन सी दिया है, प्राकृतिक संसाधनों का संधारीकरण प्रबंधन एक आसान कार्य है। ऑप्शन डी दिया है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधनों का संधारीकरण प्रबंधन एक आसान कार्य है। तो दोस्तों, हमने टॉप 70 क्वेश्चन जो कि आपके बीपीएससी में पूछे जाते हैं हमने कवर कर लिया है और हमने टीआरई 1 के यानी कि जो 26/8/2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको भी कवर कर लिया है। टीआरई 2 का 8/12/2023 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितने सारे क्वेश्चन हैं उनको भी हमने कवर कर लिया है। और टीआरई 3 का यानी कि जो 21/7/2024 को हुआ था पेपर, उसको भी हमने पूरा कवर कर लिया है। यदि आपने उन क्लासों को अभी तक नहीं देखा है
तो हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के उन सभी क्लासों को आप देख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि जैसे ही कोई बीपीएससी की क्लास आती है तो नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचता है। मिलते हैं अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।